चलिए जी, गुड इवनिंग। रिटेल का जो बी मॉड्यूल है उसके उसका जो फर्स्ट यूनिट है, बी मॉड्यूल का पहला यूनिट है, उससे शुरू करते हैं। और ग्रेजुअली जो इसका वो पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोग प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। और बाकी सारी जो थ्योरी है, जितने मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए थे, वो आपने थोड़ा जेआईबी में पढ़े, थोड़ा बैंकिंग में है तो जानते हैं, और थोड़ा बहुत मेहनत से पढ़ा है। लेकिन ये वो टॉपिक हैं जिससे आपके जो है 10 to 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें यूनिट नंबर 4 है, कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट में आप देख रहे हैं सामने, इसने यहाँ पर मैस्लो थ्योरी और कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है, जिन्होंने जीआईबी में पढ़ा होगा, वैसे ही हमने एबीएम में पढ़ा हुआ है, हायरार्की ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो की थ्योरी है, उसमें हायरार्की ऑफ नीड है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट की नीड है या रिक्वायरमेंट है। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अबाउट सर्विस क्वालिटी, और सर्विस क्वालिटी क्या है। तो ये 3 पॉइंट इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैस्लो की थ्योरी पर आ जाते हैं हम लोग। अप्रूवल प्रोसेस में ऐसा कुछ सच कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लोन कैसे हमारा अप्रेज होता है और सैंक्शन कैसे होता है। सबसे पहले उससे केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ, उसकी इंफॉर्मेशन के साथ, उसकी सिबिल निकाल के, प्राइमरी जब दिखता है कि ठीक है, तब उसकी इनकम वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह निकालते हैं। यहाँ जो ड्यू डिलीजेंस का वर्ड है, ड्यू डिलीजेंस का मतलब है आपको कोई काम आंख बंद करके नहीं करना है। अगर वो अपने फॉर्म में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसको आप ओवरलुक कर रहे हैं, जैसे मान लिया उसने लिख दिया कि मेरे रिलेटिव जो है कहीं के बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, मेरे रिलेटिव कहीं के बहुत बड़े पॉलिटिक्स हैं, मेरे रिलेटिव पुलिस में, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है उसमें। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज द ड्यू डिलीजेंस, वेयर द एप्लीकेशन डिटेल्स आर थॉरोली वेरीफाइड। In the case of housing loan for construction, the bank would know if the property developer has a market standing and is prompt in delivery। तो ये बातें अक्सर क्या होता है, पैसे देते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन टाइम पे नहीं हो पाता है। बैंक should also verify whether the project has been duly registered under Real Estate Act। तो इसको रेरा बोलते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा as is required by some state now। बैंक ऑल्सो प्री अप्रूव्ड सम प्रॉपर्टी, बैंक कई सारी प्रॉपर्टी कहता है कि ठीक है, हमने इसका सब कुछ चेक कर लिया, आप इसमें लोन वो कर सकते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ व्हीकल लोन इनवॉइस इज कलेक्टेड, एजुकेशन लोन में एडमिशन फीस वगैरह देखते हैं। दिस इज द लार्जर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, देयर आर लार्जर नंबर ऑफ द रिटेल लोन्स। तो उसमें क्या होता है कि अधिकतर जो हमने पढ़ा था स्टैंड अलोन प्रोसेस या सेंट्रलाइज प्रोसेस, उसकी बात की थी। बैंक हैव ऑल्सो टेकन एग्रेसिवली मार्केट the retail loan, hence due diligence in the application become important. At the end of the verification process, the bank must be able to establish that the particular furnished are authentic and applicant qualify for the loan। सारी चीजें करने के बाद है। और क्या क्या चीज वेरीफाई करनी है, केवाईसी है, पैन है, क्रेडिट रिपोर्ट जैसे मैंने बोला आपको, उसके हाउस की विजिट है, टेलीफोन वेरिफिकेशन करना है कि हाँ वहाँ काम करते हैं नहीं करते, वेरिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, title investigation of property offered as security, valuation of such property by a bank appointed valuer, vetting of security document by the bank। अब ये वेटिंग समझिए, वेटिंग का मतलब क्या होता है, आपने अपने किसी लॉयर से हुए रिपोर्ट निकाल ली, लेकिन जब तक आपका जो बैंक का पैनल वाला वैल्यूअर वैल्यूअर या आपका लीगल पैनल लीगल रिपोर्ट एडवोकेट, वाला, लॉयर, पैनल तो एडवोकेट। पैनल एडवोकेट से ही आपको क्या करानी पड़ी, वेटिंग करानी है। एक तरह से उसकी कंफर्मेशन है। ठीक है, क्वांटम ऑफ लोन में अलग अलग है, जैसे कार लोन में तो 48 से 60 टाइम एनुअल जो इनकम होती है, तो उसमें सॉरी हाउसिंग लोन में 48 to 60 टाइम कर लेते हैं।
और मार्जिन 15 से 13% जैसा वेरी करता है वो ले लेते हैं। रिपेमेंट पीरियड 3 ईयर टू 30 ईयर है हाउसिंग लोन में, ठीक है। और ऑटो लोन में 5 to 7 ईयर है। तो इसमें अलग अलग डिफरेंट पीरियड होते हैं। इसमें से कोई बेसिक क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता जो आपको नहीं आता होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक्स जो हैं आपको ये आते होंगे। कस्टमर रिक्वायरमेंट अब आया, देखो यहाँ पे, कस्टमर आर द की एट्रीब्यूट ऑफ द रिटेल बैंकिंग। Different customers have different needs for financial services. Banks develop their product and services based on customer needs. Customer segmentation is important for retail. तो कस्टमर सेगमेंटेशन में इसमें किया हुआ है। तो सेगमेंट कैसे किया हुआ है? सेगमेंट में इसमें किया हुआ है देयर इनकम लेवल पे। इनकम लेवल पे सेगमेंट किया है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है, जिनकी इनकम जो है लाख में 2 to 10 लाख है, तो 2 to अगर 10 लाख उसकी इनकम है तो मास मार्केट है, मीन्स बेसिक वाले, सबसे बेसिक वाले। 10 to 50 है मास एफ्लुएंट, 50 लाख से लेके 4 करोड़ तक है। थोड़ा कैमरा का बैटरी डाउन हो गया था, चलो। तो यहाँ पर 4 करोड़ से लेके 4 लाख से लेकर के आपका ये फिगर इसमें लाख में दे रखी है। फिगर इसमें किस में दी होगी? लाख में दे रखी है ना। 2 to 10 लाख मास मार्केट, 10 to 50 लाख, 50 to 400 लाख सुपर एफ्लुएंट, 400 लाख से लेकर के यानी 4 करोड़ से लेकर के 40 करोड़ तक हाई नेटवर्थ, और 40 करोड़ से लेकर के 1200 करोड़ तक सुपर HNW हाई नेटवर्थ है। अब इतना अल्ट्रा नेटवर्थ, और यहाँ पे ये HN का हाई नेटवर्थ किया हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है आपसे, ठीक। इफ वी लुक द कस्टमर फर्स्ट 3 सेगमेंट, तो जो फर्स्ट 3 सेगमेंट है यहाँ की बात कर रहा है, कौन कौन से? मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर रिगार्ड द रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव, ठीक। द फंडामेंटल एजम्पशंस अबाउट द कस्टमर ऑफ बिल्डिंग रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर ब्रीफली एक्सप्लेन। कौन कौन से हैं? पहले जो इसके फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल एजम्पशंस, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका यहाँ पे, कौन कौन से? कस्टमर्स आर डिफरेंट, needs of the customers are different, each customer will have the different sets of need for financial services, the requirement of customers for financial services will be unique, customers can broadly grouped together based on their need pyramid, यही बेसिकली मैस्लो का हायरार्की नीड है, नीड पिरामिड ऐसे बनता है, ठीक है। Customers can be grouped together based on their income, age, geography, profession, employment वगैरह। और जो स्कीम्स बनती हैं तो कई बार क्या होता है, स्पेशल एरिया वालों के लिए स्कीम बनती है, कई बार स्पेशल प्रोफेशन वालों के लिए, कई बार वोकेशन, जेंडर एंड फैमिली, कई बार कई तरीके से ग्रुप करके स्कीम बनाते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी डेवलप्ड फॉर ए सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव एलिमेंट टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द नीड्स। Product and services can be structured on a niche basis, which one
और एनी ऑफ द अबव एलिमेंट, एक खास ग्रुप बना लिया था उसमें, ठीक है। द above assumptions about customers help bank to develop suitable product and services to cater to the need spectrum of the customer। तो अलग अलग नीड है उसकी, कस्टमर की, उसके स्पेक्ट्रम अलग है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अ लुक इनटू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, वो आ गई देखो यहाँ पे, ठीक है। The theory will help to understand how the bank structure product to match the different stage of the need pyramid. Customer buy the product or service of the bank primarily to satisfy the needs. If their needs and bank product match, there is absolute synchrony, and if the benefit promised by the bank to the customer are delivered, then there will be absolute satisfaction from the customer end. The requirement of the customer in general can be related to the higher। तो अब देखो मैस्लो की हायरार्की की बात आ रही, तो जिन्होंने भी मैस्लो की हायरार्की जेआईबी में और आपका उसके बाद जेआईबी के बाद सीआईबी में भी एबीएम में पढ़ी हो, तो देखो फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड से मतलब है बिल्कुल आप सबसे पहली नीड है, यानी जो जो इंसान को जिंदा रखती है, फूड शेल्टर, ठीक है। उसके बाद आता है सेफ्टी नीड, कि खाना तो मिल गया अब, या नौकरी तो मिल गई, लेकिन थोड़ा सा ऐसी नौकरी मिले जो लगातार चलती रहे। फिर सोशल नीड, फिर बिटवीन नीड और सेल्फ एक्शन। तो बिटवीन नीड को इसमें क्या बोलता है, एस्टीम नीड है, ये क्या है, एस्टीम नीड है, ठीक है। तो एस्टीम नीड में क्या होता है, वो ठीक है, अब उसे सोसाइटी के बाद अब उसे प्रमोशन वगैरह की बात आती है कि वो अच्छे पोस्ट पे पहुंचना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद आपका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर उसे लगता है कि अब मैं बिल्कुल उस पोजीशन में पहुंच गया हूं जहां पर मेरी पहचान एक है और मैं जो है किसी खास लेवल पे पहुंच गया हूं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये ध्यान रखिएगा, बिटवीन नीड और एस्टीम नीड एक ही चीज है। कभी कई बार क्या करता है, कुछ ऐसे वर्ड यूज कर लेता है कि आपको लगता है मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। बिटवीन नीड किसे कहते हैं, एस्टीम नीड को, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंट जो नीड के बेस्ड हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या चाहता है। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी सबसे बेसिक, उसे क्या चाहिए, बैंक में सेविंग बैंक चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंट कवर चाहिए, और क्या होगा, हाउसिंग लोन चाहिए। अब थोड़ा सा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए क्या, रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एंडोमेंट प्रोडक्ट विद लो प्रीमियम, लॉन्ग टेनोर एंड हाई मैच्योरिटी अमाउंट। उसके बाद टैक्स प्लानिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सिक्योरिटी सेफ्टी नीड में उसको एडिशनल प्रोडक्ट की बात होती है। उसके बाद आता है सोशल नीड। सोशल नीड में अब सोशल सोसाइटी को भी दिखाना है, तो उसने कहा कंज्यूमर लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, घर को अच्छा कर लो, कार लोन ले लो। ये किस में आ गया, सोशल नीड में आ गया। लोन्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये भी सोशल नीड में है। इंश्योरेंस कवर टैग द, मतलब जो ऊपर के लोन है उनको इंश्योरेंस कवर मिलना, रिटेल गोल्ड कॉइन, हेल्थ पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और यूनिट। एस्टीम नीड में क्या होगा, और आगे बढ़ा तो स्पेशल एफडीआर जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हो गए। सेकेंड हाउसिंग लोन, उसको एस्टीम नीड है कि एक और घर हो मेरा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, जब आप पूरी स्टेजेस में आते हैं तो उस समय पे आपको क्या चाहिए, पेंशनर लोन, रिटायरमेंट सॉल्यूशन और सीनियर सिटीजन बेनिफिट प्रोडक्ट। द अबाउ टेबल इज द ओनली सजेस्टिव एंड नॉट एब्सोल्यूट प्रोडक्ट। तो ये बात, इस स्क्रीन को थोड़ा देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि जैसे उसने पूछा कि टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन सी नीड है, इस तरह से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। अब बात आती है सर्विस क्वालिटी की। तो जब जेआईबी में हम लोग पढ़ते थे सर्विसेज किसे बोलते हैं, तो सर्विसेज की जो क्वालिटी है, तो सबसे पहली बात हमने ये पढ़ा था कि जो इंटेंजिबल थिंग होता है उसको टेंजिबल बनाना। तो सर्विस वैसे क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, उसको टेंजिबल कैसे बनाता है, तो इनको टेंजिबल बनाने के लिए फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सोनेल
एंड कम्युनिकेशन मटेरियल, जैसे एक एटीएम आ रहा तो लिफाफे में आ रहा, लिफाफा कितना खूबसूरत है, आपने देखा प्राइवेट बैंकों के कागज बहुत अच्छे दिखते हैं, ठीक है। आर बैंक्स फैसिलिटीज अट्रैक्टिव है? इज माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अंडरस्टैंड टू इजी? मतलब जो भी वो कागज दे रहे हैं उसे अगर आप समझ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो फिजिकल जो भी चीजें हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वो टेंजिबिलिटी हो गई। रिलायबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस डिपेंडेबली and accurately, where an officer says that the amount will be sanctioned in 2 days, does he follow up and inform the status? तो ये भी एक बात है कि उसने कहा कि भैया इतने दिनों में सैंक्शन हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक। इज माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एक्यूरेट, एक्यूरेसी उसकी है। रेस्पॉन्सिवनेस, विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस। देखिए ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं थोड़ा फिलॉसफी वाले टॉपिक हैं, नींद आने वाले टॉपिक हैं, लेकिन क्वेश्चन आने वाले टॉपिक भी हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को किस तरह ले रहे हैं, ठीक है। वेयर देयर इज ए प्रॉब्लम विद द बैंक स्टेटमेंट, डज द बैंक रिजॉल्व क्विकली? आर द चेंजेस विच आर डेबिटेड रॉन्गली आर रिक्रेडिटेड इन माई अकाउंट प्रॉब्लम? रिस्पॉन्सिबल, कोई शिकायत करी कि कोई कंप्लेंट है तो उसको तुरंत वो करना। एश्योरेंस, कॉम्पिटेंस, possession of required skill and knowledge to perform service, means स्टाफ में कॉम्पिटेंस हो, बैंक में कॉम्पिटेंस, कर्टसी हो, पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट, कंसिडरेशन एंड फ्रेंडलीनेस, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस अबाउट द सर्विस प्रोवाइडर, सिक्योरिटी, फ्रीडम फॉर रिस्क एंड डाउट। अब लास्ट आया एम्पैथी भी होनी चाहिए। क्या वो एम्पैथी में क्या, एक्सेस मीन्स उनके लिए यूजफुलनेस होनी चाहिए उनकी, approachability and ease of contact, communication, keeping customer informed in a language they understand, ये empathy है। Understanding the customer, ये भी empathy है। Making an effort to know customers and their need, customer requirement and satisfaction level, customer requirement and satisfaction level। तो इसमें क्या चीज कवर करते हैं? रिक्वायरमेंट कैन बी मेजर ओनली फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन लेवल। अगर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है तो इसका मतलब आपने उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। द सेटिस्फेक्शन विल एमिनेट आउट ऑफ द कस्टमर्स एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द डिफरेंट बैंक्स। द एक्सपीरियंसेस मे वेरी अक्रॉस बैंक्स लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक, और इसमें सब कुछ है, चलो ठीक है। हाँ यहाँ देख लो थोड़ा सा, यहाँ पर कस्टमर सर्विस क्वालिटी को लेते हुए एक रिसर्च हुई है तो उसके बारे में इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। कस्टमर कवर्ड अबाउट 20,000 कस्टमर अक्रॉस मेट्रो, 20,000 कस्टमर्स जो डिफरेंट इलाके के थे उन पे सर्वे हुआ। अबाउट 4,000 कस्टमर हु हैव अवेल्ड होम लोन और 3,500 हु हैव अवेल्ड द क्रेडिट कार्ड, इसमें सर्वे हुआ। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू मेजर द कस्टमर सर्विस क्वालिटी के बारे में आई, और क्रिएटिंग ए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई, ये आपके एग्जाम में ये वर्ड कहीं मिल सकता है तो आप परेशान ना होइए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई बोलते हैं, ऑन सर्विस क्वालिटी एंड मेजर द क्वालिटी बेस्ड ऑन द बेंचमार्क वैल्यू ऑफ द केपीआई फॉर द दैट सेक्टर एंड सेगमेंट। द मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन was made on the 3 basic parameter। ये क्वेश्चन हो सकता है, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, एडवोकेसी एंड लॉयल्टी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस सकता है। मेजरमेंट ऑफ द सेटिस्फेक्शन कैसे ना पता, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, और दूसरा है एडवोकेसी, और तीसरा क्या है, लॉयल्टी। इसको क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। द रेटिंग शो हेल्दी ओवरऑल परफॉर्मेंस by the industry,
Rating on the three overall measure is above 80% satisfaction for all three products. तो उसमें क्या बोलता है कि जब ये सर्वे हुआ तो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा तो थ्री ओवरऑल मेजर में देखा कि अबव 80% satisfaction for all three product segment. When asked how their experience with their bank has changed in last 1-2 year, कस्टमर है इट हैज इम्प्रूव्ड एंड लॉट. तो अब ये तो नेचुरल बात है कि सर्विसेज हमारी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है. ऑलमोस्ट 9 out of 10 सेविंग बैंक एंड होम लोन कस्टमर फाइंड एक्सलेंट वैल्यू इन द रेस्पेक्टिव बैंक ऑफरिंग. दिस स्कोरिंग इज सिग्निफिकेंट लोअर फॉर क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड हमेशा कंप्लेंट प्रोन एरिया रहा है. ऑन द सेटिस्फेक्शन इंडेक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लीड इन सेविंग बैंक. और प्राइवेट सेक्टर बैंक में आजकल सेविंग बैंक क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है लोन्स वगैरह में अच्छा काम कर रहा है. बैंक वर रैंक्ड इन 3 cluster and rank according to the index score for each cluster. तो पब्लिक सेक्टर बैंक लीड अक्रॉस क्लस्टर इन द होम लोन. होम लोन में कौन है, पब्लिक सेक्टर बैंक है. इन द क्रेडिट कार्ड फॉरेन बैंक एंड प्राइवेट बैंक. ठीक. Among all the touch point customer with bank, branch interaction and communication are seen to be key driver for the index of the satisfaction. मिल रहा है उनको जब ब्रांच के लोगों से जो कन्वर्सेशन होता है उसको वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन माना. Let us now see the satisfaction level of the customers with regard to two main retail banking products, सेविंग बैंक अकाउंट, होम लोन. ये ठीक है. अब बात आती है सर्विस क्वालिटी की. यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. सेविंग बैंक्स में बोला टच पॉइंट एक्सपीरियंस. आजकल क्या है, जितने भी है कियोस्क बन रहे हैं, ई लॉबी बन रहे हैं, इस तरह के टच पॉइंट हैं. ठीक है. ब्रांच लेआउट और कैश ट्रांजेक्शन. ब्रांच लेआउट बहुत साफ सुथरी ब्रांच है. एक जमाना था कि ब्रांचों की हालत बहुत खराब थी, तो ब्रांचें आजकल जितनी नई बनती है, पुरानी भी, ये सब मॉडिफाई होके बहुत बढ़िया हो गए. सेविंग्स अकाउंट, नो सीरियस कंसर्न ऑन सेविंग अकाउंट. पैरामीटर एट और द अबव प्राइवेट बैंक. ब्रांच नॉन कैश ट्रांजेक्शन स्कोर्स ऑन मोस्ट पैरामीटर एट पार विद द. तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन में लगभग बैंक वैसा ही काम कर रहा है जैसे प्राइवेट बैंक कर रहे हैं. कम्युनिकेशन चैनल available along with the information flow of customer meet average expectation. प्रॉब्लम इंसिडेंस रिकरेंस. तो अगर प्रॉब्लम इंसिडेंस होना या उसका रिकरेंस बार बार होना, तो अब ये वेरी लो प्रॉब्लम हो गई है. मतलब मींस एक बार हो जाए तो उसे रोक दिया था लोग. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सेविंग बैंक अकाउंट एक्टिवेशन टाइम. अकाउंट एक्टिवेशन 3 day विंडो. आजकल क्या है, थोड़ा सा इंडस्ट्री एवरेज, ये कल भी बात कही थी हमने कि अकाउंट ओपनिंग के नए नए प्रोसेस आ रहे हैं. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वेलकम किट में, तो वेलकम किट 14 days में मिल जा रही है. आजकल तो हाथ के हाथ मिल जा रही है. कस्टमर माइंड स्पेस इमेज मैप. द पीएसयू बैंक डिफरेंशिएटेड ऑन प्रॉब्लम रिजोल्यूशन एंड डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस अमंगस्ट इट्स कस्टमर. फर्दर measures needed to enhance the. कौन कौन से सर्विस एनहांस, क्वालिटी को एनहांस करने के लिए कौन कौन से मेजर आपको फॉलो करने हैं. तो उसमें सबसे पहले नीड टू इम्प्रूव ट्रांजेक्शन टाइम एट द ब्रांच, कि जब कोई कस्टमर आ रहा ब्रांच में तो जल्दी काम हो जाए उसका. ब्रांच ऑफरिंग नीड टू बी रीलुक्ड एट इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड इन लाइट ऑफ पीपल रिलेटेड ड्राइवर बीइंग सीन एज ड्राइविंग ओवरऑल कस्टमर. तो सबसे पहले इसने बोला जो ब्रांच की ऑफरिंग है, वो ब्रांच क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है, इसको रीलुक करना है. रेंज ऑफ सर्विसेज जो ऑफर करती है इसको देखना है. वो देखना है कि ये पब्लिक के उसके अकॉर्डिंग है या नहीं. लैक ऑफ एडिक्वेट चैनल. तो अगर आपके पास सिर्फ ब्रांच से ही पैसा निकलता है तो आप लैक ऑफ एडिक्वेट चैनल्स में, एटीएम, इंटरनेट, टच पॉइंट, माइक्रो एटीएम, आधार पॉइंट, ऐसे. नीड टू रीलुक करंट चैनल. ठीक. होम लोन की जब हम बात करते हैं, अगला आता है होम लोन. तो होम लोन में क्या बात आई,
सर्विस क्वालिटी की। तो होम लोन में आप लोग बता सकते हैं सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है होम लोन में, बताइए तो। चेकलिस्ट, होम लोन में सबसे बड़ी चेकलिस्ट, कंप्लेंट क्या है? डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट वगैरह का सकते कस्टमर का, बार बार उनका कंप्लेंट आता, आप ये कागज बताते हैं, फिर कागज बताते कागज कलेक्ट कराने में हैं। हर 2 दिन बाद नया कागज, हर कंप्लायंस बहुत 2 दिन दिक्कत बाद करता नया कागज। और एक और है कंप्लेंट, बहुत दिन लग जाते हैं हाउसिंग लोन होने में। है हाउसिंग लोन में, लेंदी तो प्रोसेस। मतलब वो तो टेंडेंसी उनके दिमाग में कर गया है कि भाई बहुत दिन लगते हैं। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हाउसिंग लोन डिले होने में स्टाफ की कॉम्पिटेंसी भी है। रीजन क्या यस। है कि जब हाउसिंग लोन होता है उसमें कई चेक्स हैं, और सर। अगर स्टाफ को प्रॉपरली नहीं मालूम है तो डेफिनेटली डिले करेगा, क्योंकि उसने फाइल बनाई, ऊपर ले गया, उसने कहा इसमें ये कागज कम लगा हुआ है। तो जिस स्टाफ की नॉलेज अच्छी होती है उसका प्रपोजल भी अच्छा होता है। ठीक है। यस। इन वैल्यू वो सर्च के ऊपर ही सबसे ज्यादा समय खर्च होता है सर, सर्च का और एक चीज और है, हम्म, ये जो कस्टमर है अगर वो भी आपका अवेयर है तो भी ये वो हाँ जल्दी तब। करा लेता है, उसे पता रहता है कौन कौन से कागज चाहिए होते हैं। जो बिल्कुल फ्रेश कस्टमर होते हैं उनको भी दिक्कत आती है। हम्म, फिर वो नगर पालिका, नगर निगम सब हाँ ये सर, मैप पास कराना वाला जो प्रोसेस रहता है ना, वो थोड़ा सा वहां जाके टाइम डिले होता है बहुत कस्टमर। लेंदी रहता है सर। बहुत लेंदी रहता है। वो लेकिन बाकी प्राइवेट बैंक में बहुत उस जल्दी ऑफिस में होता है। फोन गवर्नमेंट, करो, कोई फोन ही नहीं उठाता है, कोई ना कोई स्टेट बात होती है, ना गवर्नमेंट, कोई जानकारी मिलती है प्रॉपर, कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो जनरल दिक्कतें हैं ही सब जगह। सर लेकिन प्राइवेट बैंक में प्रपोजल्स बहुत जल्दी फास्ट बिल्कुल डिसबर्स सर, भी होते वो नहीं जाने देते अपना प्रपोजल। वो कर लेते हैं कुछ ना कुछ, नहीं उनके वहाँ बहुत सर, सर वो लोग सर तो आउटसोर्स कर लेते हैं। हाँ, इसका हाउसिंग लोन का सर एसबीआई के अंदर यदि सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए तो विद इन 2 डेज 3 डेज के अंदर उसको मिल जाता है। तो फिर ऐसे पॉसिबल कहाँ है? नहीं नहीं, वो डॉक्यूमेंट ही तो पता नहीं हम्म, होते हैं वो सारे कौन से हैं। हाँ नहीं सर, हम लोग नहीं, चेकलिस्ट देते हैं, पूरा चेकलिस्ट देते हैं हाउस लोन चेकलिस्ट का देते हैं सर, पूरा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट देते हैं हम एक्चुअली लोग। क्या है सर, बैंक ने ना एचएलएसटी बनाया हुआ है सेपरेट, जो सिर्फ सोर्सिंग करता है। और ब्रांच, यदि ब्रांच सोर्सिंग करी है तो वो सारी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो सारे भेज करके ना फिर उसमें यही है आरएसीपीसी। कि अगर आपका मार्केटिंग पर्सन नॉलेजेबल है तो वो हाँ अच्छा हाँ, प्रपोजल बना पाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। पीएसयू बैंक इंडेक्स इज अबव द एवरेज क्लस्टर। पीएसयू का इंडेक्स अच्छा है। रीजन क्या है कि पीएसयू में रेट, इंटरेस्ट और इस तरह की थोड़ा सा ये नहीं होता है कि बाद में इतना लगा दिया, प्रोसेसिंग फीस ये थोड़ा कम होती है, तो इसलिए अच्छा एवरेज है। ड्राइवर्स ट्रांसपेरेंसी। ऑफ सेटिस्फेक्शन, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टच पॉइंट, प्रोडक्ट फीचर्स एंड कम्युनिकेशन सीन टू बी ड्राइविंग ओवरऑल। तो प्रोडक्ट के फीचर और कम्युनिकेशन ये जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, मींस इससे ही सब कुछ चलता है। सेटिस्फेक्शन होने के लिए प्रोडक्ट का फीचर और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मेजर, एट एन ओवरऑल लेवल द बैंक स्कोर्ड अबव पब्लिक सेक्टर एवरेज अक्रॉस टच पॉइंट। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल मेजर में देखेंगे, एट एन ओवरऑल लेवल द बैंक स्कोर्ड अबव, ये बैंक क्या प्राइवेट बैंक तो नहीं है? बैंक ही है सर, बैंक है। बैंक है। यस सर। होम लोन पैरामीटर परफॉर्म अबव पीएसबी एवरेज। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर इंपॉर्टेंट सर्विस पैरामीटर सेटिस्फाइड, इंपॉर्टेंट सर्विस पैरामीटर्स सेटिस्फाइड। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं सेटिस्फाइड? ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल्स एंड कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑल स्कोर अबव पीएसबी एवरेज। जो पीएसबी की जो अच्छी रैंकिंग बता रहा है उसके बारे में बात कर रहा है।
लोन डिसबर्समेंट टाइम, डिसबर्समेंट विद इन 14 डेज विंडो फॉर द बैंक हायर देन द इंटरेस्ट। तो पीएसबी में जो बता रहा है कि जो डिसबर्समेंट का है, देखो आगे ना वाली बात आ गई कि पीएसबी में डिसबर्समेंट टाइम जो है वो क्या है, जो इंडस्ट्री का एवरेज है उससे ज्यादा है। कस्टमर माइंड स्पेस, द बैंक डिफरेंशिएटेड ऑन रेस्पॉन्सिवनेस एंड कस्टमर सर्विस अमंग्स इट्स कस्टमर। मेजर नीडेड टू एनहांस सर्विस क्वालिटी, कौन कौन सी चीजें आपको करनी है? तो बैंक हैज टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग परफॉर्मेंस अक्रॉस पैरामीटर, जितने पैरामीटर की बात हुई ऊपर। बैंक हैज टू पे सोशल अटेंशन टू रेंज ऑफ द प्रोडक्ट फीचर। प्रोएक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन नीड्स टू हैव अ सिस्टमेटिक अप्रोच। कस्टमर फ्रेंडली मॉड्यूल्स ऑन ब्रांच नेटवर्क, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज need to be developed. Score comparatively lower on handling special request. Need to ये हल्का सा दिमाग में रखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ध्यान में रखिएगा। Need to reorient employee towards this key aspect of the customer experience through training। तो अब यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको रीओरिएंट करना है इन बातों को लेकर के कि क्या क्या चीज की जरूरत कस्टमर को होती है, आपको उससे किस तरह बिहेव करना है, क्या क्या चीज कम्युनिकेशन कैसा करना है, ये सब चीजों का। कस्टमर रिक्वायरमेंट फ्रॉम बैंक, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, बैंक से क्या चाहता है? वो कहता है राइट प्रोडक्ट मिक्स टू सेटिस्फाई द डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, राइट चैनल मिक्स बोथ डायरेक्ट एंड ई चैनल, structured process time across products and adherence to the time prescription, delivery of the promises with regard to products, services and channel, satisfactory service experience from the delivery channel and the। तो ये बेसिकली जितने पॉइंट आ रहे हैं ये कस्टमर बैंक से चाहता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट सर्विस चार्जेस, गुड एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब होता है जो ब्रांच दिखती है ना, ब्रांच का लुक अंदर का इनसाइड, इंटीरियर डेकोरेशन, इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है। द कस्टमर सेगमेंट हुज इनकम लेवल इज बिटवीन 10 to 50 लाख, कौन सा वाला है? मास अफ्लुएंट, सेकंड वाला। सुपर मास अफ्लुएंट होगा सर, 10 to और 50, सबसे छोटा वाला 2 से 10 वाला 2 से 10 वो मास मार्केट। मास मार्केट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की नीड्स मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, कौन कौन से हैं? साइकोलॉजिकल सेफ्टी सर, अर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, अर्जेंट सी नहीं है। है सर, अर्जेंट की जगह फर्स्ट बताओ, सेकंड एंड थर्ड। अर्जेंट के लिए बताओ कौन सी है, स्टीम दो और नीड्स बताओ। स्टीम, वो बिटवीन इट्स था ना एक। एस्टीम को Steam. बिटवीन बोला था। ठीक है। यस, और आपका था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी मेनली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन में क्या चीजें बताई इसने? ऑल ऑफ रिलायबिलिटी चाहिए, रेस्पॉन्सिव चाहिए, इंश्योरेंस, सब चाहिए ना इसमें। इसमें एम्पैथी भी एक चाहिए सर, एम्पैथी भी नहीं है। एम्पैथी। ठीक है। ABC Bank has decided to launch a new product, core saving scheme, with some special feature to attract customer. Under which category customer is? Core saving account. तो और ऐसा, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजी का मतलब बॉडी को फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल। ठीक है। चलो ठीक है। 9:30 पे आज 2 टॉपिक शायद कवर कर पाएंगे हमें, मैं बता देता हूँ आपको। जी। बाकी समय में लेक्चर्स वहां डले हुए हैं, जितने टॉपिक मैंने बताए उनको करने की कोशिश कीजिए। डेप्रीसिएशन का टॉपिक मॉर्निंग में करवा देंगे हम आपको, और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का 2 टॉपिक तो मॉर्निंग में करवा देंगे, बाकी आपको करने हैं। ठीक है। और इसमें सर इधर सीआईबी का बीएफएम में जो आया था सर, बॉन्ड एस्टिमेशन, बॉन्ड ड्यूरेशन का, वो सर क्वेश्चन मेरे पास है, थोड़ा सा वो सॉल्व करवा दीजिएगा सर। वो मैडम ही करवा पाए। आप ऐसा कीजिए, ग्रुप में भेजिए, मैं उसको रेफर कर दूंगा तो वो करवा देंगे।
ठीक है सर। उसका एक फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला नहीं मिल पा रहा है बुक में, इसलिए दिक्कत हो रहा है सर। हाँ, तो मैडम ही डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है सर। अगला ठीक है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और इसमें से 2-3 क्वेश्चन मुझे लगता है, विनोद जी आप बताओ थोड़ा सा कि कोई क्वेश्चंस इनमें से, इन टॉपिकों में से कोई थे या याद नहीं आ सर रहे? मैस्लो का था सर, और एक फर्स्ट या सेकंड यूनिट एसबीओ वाला था सर, उसमें था। ऐसे ही अच्छा, क्वेश्चन है सर, मतलब बहुत ज्यादा डीप में ही थे सर, ये जो एकदम कंसेप्ट वाले हैं वही हैं जो याद नहीं रहते। जो याद एक नहीं मास रहते। एफ्लुएंट, हाँ मास मार्केट, इससे रिलेटेड भी एक नंबर का क्वेश्चन था सर। और कल हमने वो पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ? वो 4 चीजें पढ़ी थी, बताओ क्या पढ़ी थी? जी जी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल, और हाँ, ये 4 में मेरे को जी लगता है इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का वहां जी जी पर सर। रखा होगा, है ना? सर एक क्वेश्चन आया था सर, एक पिछले बार डिटेल में भी आया था सर। एक क्वेश्चन दिया था जिसमें वो एजुकेशनल लोन के बारे में लिखा था। उसका कोर्स फी कितना है, उसका हॉस्टल चार्जेस कितना है, फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं तो फ्लाइट चार्जेस कितना है, लाइब्रेरी बुक्स का चार्जेस कितना है, और फिर लैपटॉप का चार्जेस कितना है, ये सब दिया था। उसके ऊपर मैंने कितना उसको फाइनेंस किया मैंने जाएगा, उसके कितना लिए उसका आपको एक मार्जिन रहेगा। तरीका बताया कि अपने बैंक का सर सर एजुकेशन लोन का सर्कुलर निकालिए, आपको इन सर सारी बातों के आंसर मिल जाएंगे उसमें। वो तो सर, सर लेकिन पेज मार्जिन। नंबर 95 पर भी दिया है सर पूरा, पेज रिटेल नंबर की बुक में। 95 पर भी बुक में दिया, बता रहे हैं। जी अच्छा सर, सर मैं देख लूंगा सर। हाँ, इसमें एजुकेशन लोन के बारे में सारा दिया हुआ है, पेज नंबर 95 में। उसमें एजुकेशन इम्पोर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट है ना, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ पढ़ते रहिए और इसको रिवाइज जरूर करिएगा। मैंने लास्ट के 3 पीडीएफ जो है उसमें कोर्स में डाल दिए थे, इसको भी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। ठीक है, एक हल्का सा उसका वो ले लीजिए, ग्लिम्स ले लीजिए। ठीक है, फिर 9:30 पर मिलते हैं। सर लास्ट मॉड्यूल भी एक बार प्लीज करवा दीजिए, उससे भी काफी क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम। चलो ऐसा करें, मॉड्यूल जी सर। चलो करा देंगे जी लास्ट वाला ना। जी जी पर उसके लिए यह है कि जो जो बेसिक वाले जो टॉपिक्स हैं जैसे सरफेसी वगैरह, वो आपको पुराने मेरे वीडियो से देखना पड़ेगा। हाँ सर, वो देख लेंगे। जो कैलकुलेशंस हैं सर, वो जो मैन है वो बता दीजिए, थोड़ा वैल्यूएशन चलो, वाला, और 2-3 चीजें कैलकुलेशन हैं में सर। तो मैंने जो जी बताया, डेप्रिसिएशन, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, जी प्रायोरिटी सेक्टर, एनपीए। एनपीए जी। का इसमें भी आ सकता है। हाँ हाँ सर, आया था सर, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। एनपीए से ना, जी, ठीक है। केस स्टडी थी 5 मार्क। चलो ठीक है। क्वेश्चन पूछे सर। सर एक क्वेश्चन पूछे सर, एनपीए से लीजिए गाड़ी। बोलो। सर पूछ रहे हैं सर, मान लीजिए कोई अकाउंट है